वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज था मंडे के लिए एनालिसिस जो किया था ना, उस हिसाब से मोमेंटम तो मार्केट में देखने को मिला, एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। ये मंडे के लिए ही नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बता दी थी चीज़। डेली चार्ट पे अगर समझाओ, मैं देखिए डेली चार्ट ओपन कर दिया, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मार्केट, तभी हमने डिस्कस किया था कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनेगी तो मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन, और देखिए अब मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। यस, एक रेड कैंडल यहाँ बनी थी, लेकिन ये क्यों बनती है आपको भी समझना है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड्स बनाए थे। तो कमजोर लोग जो होते हैं ना, जो लोग जल्दी डर के मारे निकलते हैं, उनके लिए ऐसी कैंडल्स बनती है। ठीक है, जो लोग देखिए अब यहाँ एंट्री बनाए तो कहीं ना कहीं इस कैंडल के नीचे यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस होगा। जो लोग स्टॉप लॉस लगा के इंटैक्ट बैठे रहते हैं, उनको मार्केट रिवॉर्ड देता है। जो लोग देखिए कहीं पे यहाँ कहीं पोजीशन बनाए होंगे पोजिशनल बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और जब मार्केट में रेड कैंडल बनी ना, इस दिन मार्केट से डर के मारे निकल गए होंगे। ऐसा नहीं करना होता है। एक बार आपने ट्रेड ले लिया, ऐसे लगा के बैठे रहो। अब देखिए आज फिर से ग्रीन कैंडल बन के ऑल टाइम हाई के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई ये है, मार्केट जल्दी ही ब्रेक कर देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अब निफ्टी ने भी एक नया हाई लगाना चाहिए। अब देखिए चलो, ये तो होगी पोजिशनल बेसिस की बात। इंट्राडे के लिए एनालिसिस जो था क्या था देख लेते हैं। 5 मिनट चार्ट ओपन कर दिया। इंट्राडे के लिए बहुत क्लियर एनालिसिस था। मार्केट आज गैप अप हुआ, यहाँ से पहले रिजेक्शन लिया। ये लेवल मैंने मार्क करके दी थी आपको 22,530 की, और बताया भी था आपको कि यहाँ रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, एक शूटिंग स्टार बनाई, यहाँ से पहले नीचे आया, तो रेजिस्टेंस ने उसका काम कर दिया। अब डिस्कशन के हिसाब से देखिए, हो सकता है कुछ लोगों ने रेजिस्टेंस पे भी पैसा बनाया हो, बट ओवरऑल व्यू हमारा क्या था, व्यू क्या निकल के आ रहा था, उस दिन मार्केट बुलिश था। तो हमने क्या देखा था कि करेक्शन के बाद हम एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, भले ही एसएल चला जाए, बट कॉल प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट ने देखिए यहाँ से कंटिन्यू मूव भी दिया, बट कॉल प्लान करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई सेटअप की ज़रूरत होती है। मतलब कुछ कंसोलिडेशन बने, रेंज बने। तो यहाँ मार्केट आया, 10-15 मिनट की एक छोटी सी रेंज बनी, बट ये रेंज मुझे कोई अच्छी खास नहीं लगी। देखिए थोड़ा सा एक ही जगह 3-4 कैंडल ऐसी ऐसी बनती है, तो वो रेंज अच्छी है। ये रेंज नहीं थी, खास करके थोड़ी कोई कैंडल देखिए, एक कैंडल इंडिसीज होती है, एक रेड एक ग्रीन। अच्छा खासा अगर 10-15 मिनट देखिए ऐसी रेंज होती, समझिए ऐसी रेंज रहती ना, ऐसी रेंज होती तो फिर यहाँ ट्रेड में प्लान करता। तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं प्लान किया। तो ट्रेड प्लान करना था तो कहाँ किया जा सकता था, यहाँ पे जब ये वापस 530 के ऊपर गया। डिस्कशन क्या था कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कंसोलिडेट वगैरह करता है तो कॉल प्लान करेंगे। तो यहाँ प्लान हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ प्लान करने के लिए ऐसा लगता है यहाँ प्लान हो सकता था। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने किया भी, लेकिन एक क्या चीज़ होती है ना, मार्केट कितने दूर से गया देखिए, तो हमें यहाँ डर लगता है कि यहाँ इतने ऊपर आके अब ब्रेकआउट दे रहा है तो फेल ना हो जाए, है ना। तो इसलिए मैंने देखिए निफ्टी को अवॉइड किया है। मैंने आज ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में। मैंने हमेशा आपको यही चीज़ बताई है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस मैं क्यों देता हूँ, क्योंकि जिस दिन जहाँ क्लियर सेटअप बने वही ट्रेड कीजिए। आज निफ्टी में नहीं क्लियरिटी थी, तो बैंक निफ्टी में क्लियरिटी मिली, बैंक निफ्टी में सेटअप प्लान कर लिया, ट्रेड प्लान कर लिया। देखिए मैं बताता हूँ कहाँ प्लान किया। 5 मिनट चार्ट ओपन कर दिया। बैंक निफ्टी में एक बहुत ज़्यादा क्लियर हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर, ये लेवल भी मैंने आपको मार्क करके दी थी 48,350। अगर इसके ऊपर ओपन होता है और इसके ऊपर कोई सेटअप बनता है तो कॉल प्लान करेंगे। देखिए इसके ऊपर ओपन हो, थोड़ा ऊपर गया, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए नीचे आया। तो यहीं पे देखिए एक ब्रेकआउट जैसा बना था, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे ये ब्रेकआउट बना ना, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा था, तो यहीं पे इसी कैंडल ब्रेकआउट देते देते मैंने प्लान किया था, क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा मिला। तो उस हिसाब से देखिए टारगेट तो हमारे 880 या समथिंग, या 49,000 ये भी टारगेट था हमारा। सभी टारगेट दिए मार्केट ने, वन साइडेड रैली दी है। बट देखिए कोई भी यहाँ पे इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता है। वही मेरा पोजिशनल ट्रेड होता ना, तो मैं यहाँ तक होल्ड करता, क्योंकि मुझे निकालना थोड़ी था आज के आज। लेकिन मैंने इंट्राडे के हिसाब से लिया था, तो मुझे ये इसी मूव में, इस मूव के बाद यहाँ पे जब कंसोलिडेट हो रहा था, तभी मुझे 1:3 1:4 दिखाई दे रहा था टारगेट। तो मैंने बुक कर लिया, क्योंकि मेरे लिए 1:3 के ऊपर टारगेट मिल जाए सफिशियंट होता है। इतनी बड़ी रैली मैंने रन नहीं की इंट्राडे के लिए। जो पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं वो चलते रहते हैं, ये रैलीज उनको बेनिफिट देती है, बट इंट्राडे का मेरा ट्रेड यहीं पे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी में, ये आज के दिन बैंक निफ्टी में बहुत लोगों ने प्लान किया है ट्रेड, क्योंकि जिस तरीके से मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स आते हैं ना, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप ज़रूर कमेंट में बताइए आपने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया या फिर निफ्टी में। निफ्टी में किया होगा तो एन लिख दीजिए, बैंक निफ्टी में किया होगा तो BN लिख दीजिए, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि आपकी भी थिंकिंग क्या इस तरीके से चल रही थी, या फिर आपने कुछ अलग ट्रेड किया होगा तो वो भी कमेंट में बताइए। ठीक है,
और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। देखिए वीडियो में चाहे ना तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपको लेवल बता सकता हूँ, लेकिन इतना एक्सप्लेन क्यों करता हूँ, 10-10 मिनट का क्यों बन जाता है, 8-10 मिनट का वीडियो क्यों? क्योंकि आपको आज क्या हुआ, कैसे ट्रेड करना था वो पता होना चाहिए, क्योंकि कल सेम सिनेरियो बनेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ, कल ऐसे ट्रेड किया था, अब आज ऐसे ट्रेड करना है। इसलिए मैं ये सब चीज़ डिस्कस करता हूँ रोज़, नहीं तो मुझे कोई खुशी नहीं है कि इतना बड़ा वीडियो बनाऊँ, ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा वीडियो आप लोग भी देखते नहीं हो, स्किप करते हो, लेकिन देखना चाहिए आपने, क्योंकि डिटेल में चीज़ें देखोगे ना तो ही सीखोगे। अदरवाइज़ लेवल देख के क्या करोगे? लेवल मैं 2 दिन 4 दिन दूँगा, उसके बाद आपको खुद करना पड़ेगा ना। इसीलिए आप डिटेल में वीडियो देखा करें, ठीक है? एक-एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का देखिए सॉरी निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। तो निफ्टी का क्या है अभी मार्केट में, जिस हिसाब से अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे दिखाऊँ ना, बिल्कुल बुलिश है यहाँ पे निफ्टी। और यहाँ अगर आप देखोगे ना, पहले इतना देखिए चार्ट, इतना चार्ट अगर देखोगे तो क्या चीज़ पता चल रही है कि कंटिन्यू ऊपर जाने के बाद एक अच्छी खासी हेल्दी रिट्रेसमेंट की थी और अगेन मूव आया है। तो कल फिर ऐसी रिट्रेसमेंट करना तो पॉसिबल नहीं, कल करेगा मार्केट, छोटी रिट्रेसमेंट करके निकल जाएगा, यही प्राइस एक्शन के हिसाब से होना चाहिए कल, ठीक है। अब देखिए ट्रेड कहाँ प्लान करना है, क्योंकि मोमेंटम अगर देखोगे ना 15 मिनट चार्ट पे आप, तो देखिए कंटिन्यू मूव आया है, कंटिन्यू मूव आया है, तो होता क्या है ना, कल यहाँ ओपन होके कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो हम ले नहीं सकते ट्रेड, क्योंकि कहीं से भी वो एक सेलिंग मूव दिखा सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसी केस में कल अगर यही कहीं ओपन होता है या गैप डाउन होता है तो बहुत अच्छा है, हमें कुछ सपोर्ट लेवल्स मिल जाएंगे। सपोर्ट लेवल कहाँ आते हैं, देखिए जहाँ से ये ब्रेकआउट आया ना, ये एक सपोर्ट लेवल ही है, जहाँ से मतलब यही से ब्रेकआउट क्रिएट हुआ ना रेजिस्टेंस लेके, तो ये 22,520 की एक लेवल है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। इसके ऊपर बीच में भी यहाँ पे लगभग एक सपोर्ट आ जाता है 22,550 का एक, ठीक है। और एक इसके पास में है सपोर्ट 22,575, ठीक है। अब ये तीनों लेवल, ये 1 2 3, इन तीनों सपोर्ट का आप करना क्या है हमें, बिल्कुल सिंपल है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखिए फ्लैट के केस में ये सपोर्ट काम आएंगे, और गैप अप होता है तो फिर चेंज हो जाएगा सब सिनेरियो। फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है तो ये तीनों में से किसी भी सपोर्ट पे आए, यहाँ आए और मार्केट खुद को होल्ड कर ले और फिर कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करे, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन भी होता है ना किसी केस में, तो बहुत बढ़िया है, इन्हीं सपोर्ट लेवल पे हम कॉल ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट अभी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट ऑलरेडी एक दिन पहले की है, फिर से करना पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। फिर से अगर कंटिन्यू नीचे जाता है तो फिर क्या है, हमें तो वेट अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि बुलिश मार्केट में सेल साइड का ट्रेड तो ले नहीं सकते, और फिर वो मार्केट नीचे नीचे धीरे धीरे सपोर्ट टेस्ट करने आएगा, इसलिए इन सपोर्ट पे मिलता है तो ही ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो हो गई चलो फ्लैट या गैप डाउन की बात। अब गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप अगर होता है ना, सिंपल सी चीज़ है। पहली बात तो रेजिस्टेंस का है, देखिए गैप अप के बाद रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है 22,715, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो गैप अप के बाद क्या करना है, यहाँ पे कहीं गैप अप होता है, एक करे कहीं पे भी हो मार्केट, इसके नीचे नीचे होना चाहिए। देखिए इसको टेस्ट करेगा तो फिर वो थोड़ा सा करेक्शन में आ जाएगा, इसको टेस्ट करने से पहले ही छोटा सा कहीं गैप अप होता है तो फिर करेक्शन का वेट करो, छोटा मोटा कोई भी करेक्शन आने दो, उसके बाद मार्केट जो सपोर्ट बनाएगा ना, उसके बाद वो सपोर्ट एक ऐसा स्विंग क्रिएट करता है, उसके बाद होल्ड करता है, तो होल्ड करेगा और कोई ब्रेकआउट आएगा तो कॉल प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं, 15 से 20, या फिर चलो मैक्सिमम क्या करो 20 से 25 पॉइंट रखो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। टारगेट क्या रखना है, 1:3 का हम रख सकते हैं, या फिर ये रेजिस्टेंस हमारा टारगेट हो जाएगा। इसके ऊपर जाता है तो फिर टारगेट, अगले टारगेट कहाँ पे, 22,715 के बाद 22,815, और एक आ जाता है 22,915, ये सभी हमारे टारगेट्स होंगे। एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा खास करके, अगर मार्केट सीधे देखिए इस लेवल के पास, अगर मार्केट चलो यही ओपन हुआ थोड़ा करेक्शन करके यहीं पे ब्रेकआउट बना रहा है तो कॉल मत लेना, क्योंकि पास में ही रेजिस्टेंस है। यहाँ थोड़ा नीचे आने के बाद कॉल लोगे तो क्या होगा, यहाँ तक जाते जाते आपको 1:3 मिल भी जाएगा, बट आप यहीं पे ट्रेड प्लान करोगे तो यहीं पे क्या होगा, करेक्शन करके फटक से नीचे आएगा, मतलब रेजिस्टेंस लेके, इसलिए यहाँ मत प्लान करो। फिर एक तो गैप अप वगैरह बड़ा होता है, या फिर इसके ऊपर जाने दो, अगर 715 के बाद मतलब चलिए मान लेते हैं गैप अप हुआ, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं, इसके ऊपर ही कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट मिल रहा है तो भी कॉल ले सकते हैं। मान लेते हैं चलो ब्रेकआउट यहाँ आया तो यहाँ प्लान मत करो, जाने दो उसको 715 के ऊपर, फिर सस्टेन वगैरह करने दो, फिर नया ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेना, फिर ये नेक्स्ट टारगेट हो गया, या फिर सिंपल 1:3 का टारगेट रखो, क्योंकि 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60-70 पॉइंट में 1:3 मिल जाएगा। अगर लगता है कि ठीक सफिशिएंट मिल गया, बुक कर लो, ठीक है।
देखिए एनालिसिस को हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश की है। आपको जहाँ बेस्ट लगे जिस दिन निफ्टी में अच्छा सेटअप बने निफ्टी में प्लान किया करो, बैंक निफ्टी में सेटअप अच्छा बने बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमें कोई ऐसा किसी ने ये नहीं कहा है कि निफ्टी में ही ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में। 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स का हम एनालिसिस करते हैं। मैं 2 इंडेक्स का इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि दोनों में से जहाँ बेस्ट ट्रेड मिले वहाँ लेना है। एक ही करोगे तो क्या होगा, कुछ दिन अच्छे ट्रेड बनेंगे, कुछ दिन बनेगा ही नहीं, तो लॉस करने से अच्छा है ना नेक्स्ट इंडेक्स में लो। मतलब निफ्टी आज कन्फ्यूज कर रहा है, बैंक निफ्टी में ट्रेड अच्छा बन गया, वहाँ प्रॉफिट बन जाएगा। जिस दिन बैंक निफ्टी कन्फ्यूज कर रहा है निफ्टी में बन जाएगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी। एनालिसिस अच्छा लगता है ना, कुछ लर्निंग मिलती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए। ठीक है, बाकी नए लोगों को पहली बार देखो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।